गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थर्ड लेक्चर ऑफ आईटीसी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 17 को। सेक्शन 17 का 5 हमने कर लिया था, ब्लॉक क्रेडिट 16 भी कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट में लोगों को पता नहीं क्यों इतनी परेशानी होती है कि सर ये रूल 42, 43 हमें समझ नहीं आते हैं, इसमें इतने टेक्निकल फॉर्मूलेज हैं कि हमारे दिमाग से ऊपर निकल जाते हैं। मैं आपको बिना फॉर्मूले के कंसेप्ट क्लैरिटी दे दूंगा, आज मेरा वादा है आपको, बट आप थोड़ी ध्यान से वीडियो को सुनना है और समझ के आगे बढ़ना है। कंसेप्ट क्या है सर? जीएसटी लॉ में जब हमारा लॉ आया तो गवर्नमेंट आईटीसी उसको देना चाहती है जो आईटीसी का यूज आगे टैक्सेबल सप्लाई के लिए करे या बिजनेस के लिए करे। अब हमारे हिंदुस्तान में दिक्कत क्या रहती है, हम एक आदमी बहुत तरह के काम करता है। एक ट्रेडर है, वो एग्जाम्प्ट आइटम भी बेचता है, टैक्सेबल भी बेचता है। एक सर्विस वाला बंदा है, हो सकता है कि वो टैक्सेबल सर्विस भी दे रहा हो और एग्जाम्प्ट सर्विस भी दे रहा हो। तो एक बंदा बहुत तरह के काम करता है और बहुत तरह के असेट्स को अलग अलग काम के लिए भी यूज करता है, कॉमनली बहुत सारी चीजों के लिए भी यूज करता है। तो इस तरह में हम कैसे आईटीसी का अपॉर्शनमेंट करें, क्योंकि हमने कसम खाई थी हम कोई भी आईटीसी वो नहीं लेंगे जो यूज हो रहा है नॉन बिजनेस के लिए। और एक आज नई बात पढ़ेंगे, हम कोई भी आईटीसी वो भी नहीं लेंगे जो हम यूज कर रहे हैं एग्जाम्प्ट सेल करने के लिए। तो किस तरह से हम इस आईटीसी को बंटवारा करें और कैसे करें, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं। ये आपके सामने एक पिक है। एक बंदा है जो कि 2 कैबिन यूज करता है। एक कैबिन में उसने जुगाड़ कर रखा है कि भाई एक जो हवा है ना एसी की, वो दोनों कैबिन में जाए। उसने बीच में से एक दीवार कटवा के उसके अंदर एसी फिट करा दिया। अब ये जो एसी है इसकी कॉमन हवा जा रही है दोनों कमरों में। बस आपने अगर ये कंसेप्ट समझ लिया, आपको ये अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस एसी की कॉमन हवा जा रही है 2 रूम में। एक रूम से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, एक रूम से एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला इस एसी की आईटीसी को काट दो। अब ये नहीं कि एसी को काट दो, आईटीसी को काटना है। आईटीसी को कैसे काटना है, कैसे उसको एग्जाम्प्ट वाले पोर्शन को हटाना है, कैसे नॉन बिजनेस वाले आईटीसी को हटाना है इस कॉमन आईटीसी में से, ये हमें आज सीखना है। स्टार्ट करते हैं जी, कैसे हमें चैप्टर को पढ़ना है। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। Where goods or services are both used by registered person, partly for business use, partly for other. Other का मतलब यहां पे है नॉन बिजनेस। यहां पे एक बात सोचने वाली है कि सर जो हम असेट्स यूज कर रहे हैं या जो हम आईटीसी यूज कर रहे हैं वो कॉमन यूज कर रहे हैं, तभी हमें ये सेक्शन पढ़ना है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हम कॉमनली यूज कर रहे हैं तभी हमें ये सेक्शन पढ़ना है। अगर हम एग्जाम्प्ट आइटम के लिए कोई आईटीसी यूज कर रहे हैं और हमें पता है कि एग्जाम्प्ट आइटम के लिए ही है, तो उसको तो फिर हमें यहाँ पे अलग करने की जरूरत है, उसको तो हम वैसे अलग कर लेंगे। हमें दिक्कत तो यहाँ है जहां हम कॉमन चीजें यूज कर रहे हैं। जहां पे एक मेरे कैबिन है, मान लो मैं कैबिन से मैं मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरा एक काम हो रहा है, मैं शाम को ना अपने लीगल प्रैक्टिस भी करता हूं, मैं लीगल एडवाइस देता हूं, क्योंकि मैंने सीए की प्रैक्टिस सीओपी नहीं लिया हुआ, मैंने मान लो मैंने लीगल एडवोकेट का प्रैक्टिस का सीओपी लिया हुआ है। तो मैं अब लीगल सर्विस कहीं कहीं जगह पे एग्जाम्प्ट है, मैं वहां पे एग्जाम्प्ट सर्विस भी दे रहा हूं और टैक्सेबल भी दे रहा हूं। अब मान लो मेरी 2 कैबिन है, मैं जानबूझ के 2 कैबिन में बैठता हूँ। एक कैबिन मेरा शाम को खुलता है जब मैं सी वाला काम करता हूँ, और बाकी सुबह से लेके शाम दिन तक मैं कोर्ट वाली लीगल काम करता हूँ। मैंने कहा जी मैं ये वाला पेन यूज कर रहा हूँ लीगल सर्विस के लिए, मुझे पता है ये पेन मैं सीए वाली सर्विस के लिए कभी यूज करूंगा ही नहीं। मैंने एलोकेट किया हुआ है कि मैं ये स्टेपलर सिर्फ लीगल काम के लिए यूज करूंगा, सीए वाले काम के लिए यूज नहीं करूंगा। मैंने कहा जी ये कैलकुलेटर मैं सीए वाले काम के लिए यूज करूंगा, एडवोकेट वाले काम के लिए नहीं करूंगा। मुझे पता है कि नहीं करूंगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिवली। अगर मैं कोई चीज टैक्सेबल के लिए यूज कर रहा हूं तो मुझे पता है कि इसका मैं यूज कर रहा हूं टैक्सेबल के लिए, इसका मुझे आईटीसी आप रोक नहीं सकते।
मैंने कहा जी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम अलग अलग यूज नहीं कर सकते। अब मेरे यहाँ पे एक मेड आती है, मैंने कहा जी आप ना एक काम करो, आप सीए वाले के लिए अलग मेड लगा दो और लीगल वाले काम के लिए अलग मेड लगा दो। अरे भाई कैसे पॉसिबल है, वो कॉमन है, कॉमन ही काम करेगी वो आके। और मेरे यहाँ क्लीनर आता है, स्वीपर आता है, मैंने कहा जी आप अलग अलग काम करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली। कुछ जगह पे हमें कॉमन सर्विस का यूज करना पड़ता है फॉर टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाई, और जब ये कॉमन यूज होगा तभी हम सेक्शन 18 पढ़ेंगे। बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे अलग करें, कैसे अलग करें। भाई पहले कॉमन पे पहुंचना है, तुम्हें कॉमन चीजों को उठाना है और उसको बांटना है। बांटने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टर्नओवर का रेशो होता है, वो आपको सिखा दूंगा मैं। तो कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। जिन लोगों को लगता है मुश्किल चैप्टर है, ये बहुत आसान कंसेप्ट है। तो पार्टली हमने बिजनेस के लिए यूज करा है, पार्टली हमने नॉन बिजनेस के लिए यूज करा है, तो हम उसको अपॉर्शनमेंट करेंगे। और अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे जी, जितना आपने बिजनेस के लिए यूज करा है उतना तो आपको मिल जाएगा, जितना आपने नॉन बिजनेस के लिए करा है आईटीसी उतना आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर है, आईटीसी को हम ऐसे नहीं बांटेंगे। आईटीसी कोई फ्री में नहीं आ रहा, इसको बांटना है, इसको लेना है तो बिजनेस करो, इसको लेना है तो टैक्सेबल सप्लाई करो। आपको याद होगा मेरा एग्जांपल शॉपिंग वाला, अगर हम शॉपिंग आगे करेंगे तो हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, अदरवाइज रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया जी मिक्स। आप मिक्स बिजनेस कर रहे हो या मिक्स नॉन बिजनेस कर रहे हो तो आपको आईटीसी सिर्फ बिजनेस वाले पोर्शन का मिलेगा, ये बात इस वाले सेक्शन में लिखी हुई है। उसके बाद कह रहा है जी मिक्स टैक्सेबल मिक्स एग्जम्प्ट। हमने कहा जी हम कुछ आइटम टैक्सेबल के लिए यूज करते हैं, कुछ आइटम एग्जम्प्ट के लिए यूज करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्प्ट वाले आइटम के लिए जो आप यूज करते हो उसका आईटीसी हम नहीं देंगे, हम सिर्फ टैक्सेबल आइटम का आईटीसी आपको देंगे। अगर ये एसी हमारे 2 रूम में हवा फेंक रहा है और एक हवा जा रही है टैक्सेबल सप्लाई के लिए, एक हवा जा रही है एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए, हमने कहा जी एग्जम्प्ट वाली हवा पे आईटीसी नहीं देंगे हम, नॉन बिजनेस हवा पे आईटीसी नहीं देंगे हम, बट टैक्सेबल पे और बिजनेस पे आईटीसी आपको दे देंगे। अब सबसे मुश्किल काम लोगों को क्या लगता है, सर इस कॉमन को पहुंचना, इस कॉमन में पहुंचना, क्योंकि जो हमारा, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मेरे सामने एक कॉमन पूल है, मेरे यहां पे 3 तरह के रंग है। एक रंग है मेरे पास, एक रंग है हरा रंग, हरे रंग का ये पूल है मेरे पास। एक मेरे पास पूल है येलो कलर का और एक है मिक्स पूल, इसको बोलूंगा मिक्स पूल। आपको एग्जामिनर क्या बोलेगा, इसका टोटल आईटीसी, बस 5 मिनट अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन लो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, हवा बना रखा है लोगों ने, बड़ा मुश्किल चैप्टर है, हाय हाय करते हुए, कुछ भी नहीं है चैप्टर में। अगर टोटल आईटीसी, मेरा टोटल आईटीसी मान लो एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए है, आपको एग्जामिनर ये देगा, आपसे एग्जामिनर बोलेगा कि ये मेरा पोर्शन है, ये मेरा पोर्शन है मान लो एग्जम्प्ट का, ये मेरा पोर्शन है टैक्सेबल का, और ये मेरा पोर्शन है मिक्स का। तो हमने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, जितना पोर्शन आपका एग्जम्प्ट का है वो तो आप लेस कर दो, क्योंकि हमें कॉमन में पहुंचना है। ये इन्होंने टोटल दिया हुआ है इस गोले का, इस पूरे गोले का जो टोटल है, मतलब कॉमन क्रेडिट का जो टोटल है वो गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है। हमने कहा जी एग्जम्प्ट आप लेस कर दो, आप एग्जम्प्ट लेस कर दो, आप टैक्सेबल लेस कर दो, और मान लो आपके पास एक कैटेगरी और बना देता हूं, मान लो एक कैटेगरी और बना देता हूं मैं, एक कैटेगरी और है बिजनेस और नॉन बिजनेस। मैंने कहा जी आप नॉन बिजनेस को भी लेस कर लो, आप बिजनेस वाले को भी लेस कर लो, आप ये सारे आईटीसी जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे हैं इनको बोलते हैं एक्सक्लूसिवली, जो हमें पता है कि ये इस काम के लिए यूज हो रहे हैं, उसको लेस करने के बाद जो आपका बैलेंस बचेगा, ऑब्वियसली जो आपका बैलेंस बचेगा वो ये बचेगा। तो हमें पहुंचना है उस क्रेडिट पे जिसकी खिचड़ी बनी हुई है,
इस क्रेडिट के अंदर हमारा सारा आईटीसी मिक्स्ड है, बिजनेस का, नॉन बिजनेस का, टैक्सेबल का, एग्जम्प्ट का और ब्लॉक क्रेडिट भी इसमें मर्ज है। तो हमने कहा जी सारा आईटीसी आपका मर्ज है। हाँ, ब्लॉक क्रेडिट का भी वो आपको देगा बीच में, वो कहेगा जी इतना आईटीसी तो ब्लॉक्ड है। मान लो वो आपको कह रहा है जी इतना आईटीसी जो है वो आपका ब्लॉक्ड है, तो ब्लॉक क्रेडिट भी देगा। गाड़ी का आईटीसी आप उसको भी लेस कर दोगे ब्लॉक क्रेडिट को। तो सारा लेस करने के बाद जो आपके पास बैलेंस आएगा, ये जो मैंने आपको आईटीसी लेस करके दिखाया, ये जो आपको लेस करके दिखाया, ये अलग अलग आईटीसी को मैं अलग कर पा रहा हूं। इनको अलग करना है, जैसे मान लो आपके पास आप कोई चीज छान रहे हो, तो जो चीज आपको अलग इजीली हो रही है उसको तो अलग कर दो। जो बॉडी मिक्स हो गई है, अच्छे से खिचड़ी बन गई है, उसको अलग करने के लिए हम, तो बेसिकली इसको अलग करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जो चीज इजीली अलग हो रही है, जो चीज ऑलरेडी दिख रही है कि ये हमने आइटम टैक्सेबल आइटम के लिए खरीदी है, इसको अलग कर दो। ये आइटम खरीदी है एग्जम्प्ट के लिए यूज करने के लिए, इसको अलग कर दो। ये है ब्लॉक क्रेडिट, इसको अलग कर दो। ये है आपका नॉन बिजनेस, इसको अलग कर दो। हमने कहा जी जो चीज अलग हो रही है इसको तो अलग करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके आंखों के सामने अलग हो रही है। जिसको अलग करने में मिक्सिंग हो रखी, जिसको अलग करने में दिक्कत आ रही है, उसको हम बोलेंगे कॉमन क्रेडिट। और इस कॉमन क्रेडिट का नाम है C2। लोग पता नहीं क्या ये फॉर्मूले रटते रहते हैं, सर कैसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं। अरे भाई सिंपल सिंपल काम है। आपको इंस्टीट्यूट, आपको एग्जामिनर ये वाली फिगर देगा और आपको बोलेगा आपको यहां पहुंचना है, सिंपल सिंपल पहुंचना है आपको, तो क्या करोगे आप बोलोगे कि ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, इसमें से सारा ये माइनस कर दो कॉमन में से, तो जो आपका बैलेंस बचेगा ये आपका बचेगा मिक्स्ड कॉमन। जो आपका कॉमन है, जो मिक्स्ड है, वो आपका बचेगा। उस पे हम लगाएंगे एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये आपका हो गया C2 कॉमन क्रेडिट, और एग्जम्प्ट वाला टर्नओवर नीचे, टैक्सेबल टर्नओवर ऊपर, ये आ जाएगा एग्जम्प्ट का प्रपोर्शन। और इस एग्जम्प्ट के प्रपोर्शन को इसका हम आईटीसी रिवर्स कर देंगे। सिंपल सिंपल स्टोरी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले हमने सारे फालतू क्रेडिट हटा दिए जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे हैं एग्जम्प्ट के, टैक्सेबल के लिए, नॉन टैक्सेबल के लिए और बिजनेस के, नॉन बिजनेस के लिए। फिर बच गया कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट को हमने बंटवारा कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि कॉमन क्रेडिट की मिक्सिंग हटाना हाथों से पॉसिबल नहीं है। इसको तो फॉर्मूले से, इसको तो किसी सिद्धांत से, किसी प्रिंसिपल से हटा सकते हैं। तो हमने कहा जी हम इस C2 को, क्योंकि इसकी मिक्सिंग बड़ी गहरी हो रखी है, इसकी मिक्सिंग हटाने के लिए हम एग्जम्प्ट टर्नओवर लेंगे ऊपर, नीचे लेंगे टोटल टर्नओवर, और जो ये आ जाएगा एग्जम्प्ट का पोर्शन। इसका आईटीसी हम रिवर्स कर देंगे। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। ओवरव्यू देने के बाद बच्चों को ना फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ते, अदरवाइज तो फॉर्मूला का रट्टाफिकेशन लगा रहे होते हैं ऐसे उंगलियों पे कि ये होगा तो ये लेस करना है, ये होगा तो ये होगा। ऐसे कुछ नहीं, आपको रट्टाफिकेशन लगाना ना, आपको कोई फॉर्मूला याद करना। वैसे बताऊं आपको, इंटर लेवल पे ये कंसेप्ट इंस्टीट्यूट आपसे नहीं पूछ रहा अभी, पास्ट एग्जामिनेशन तो नहीं पूछा गया अभी तक, क्योंकि मैंने चेक किए थे पेपर आपके आरटीपी के और आपके क्वेश्चन पेपर लास्ट पास्ट एग्जाम, क्योंकि इंस्टीट्यूट को सेक्शन 16 भी पूछना है, सेक्शन 17(5) भी पूछना है, और उसके अलावा कुछ पोर्शन आपको 18 भी पूछना है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इस वाले पैटर्न में आपको चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन स्टेट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको 40 नंबर में सब कुछ कवर करना है। तो इंटर लेवल पे इंस्टीट्यूट ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको ये ना रहे कि सर आपने ये स्किप करा दिया है, बट आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी प्रैक्टिकली आप समझ लो कि क्या चल रहा है। तो ये हमें देखा कि हमें किस तरह से कॉमन क्रेडिट को किस तरह से हमें अलग करना है, मिक्सिंग को किस तरह से अलग करना है। ये तो मैंने बात कर ली कॉमन लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में। अब मैं आपको टेक्निकल करके सिखाता हूं टेक्निकली कैसे होता है। समझ में आ गई बात सर? दोस्तों आपको बहुत आसान है ये। आपको इंस्टीट्यूट ये 1 लाख रुपए देगा, ये अगर कॉमन है, अगर ये कॉमन है तभी हमें सेक्शन 17 पढ़ना है। अगर ये ऑलरेडी पता है कि भाई, अगर मान लो एग्जामिनर आपको बोलता है कि ये मैंने पेन खरीदा, ये मैंने यूज करा बिजनेस के लिए, ये मैंने यूज करा नॉन बिजनेस के लिए, तो इसको तो अलग करना बड़ा आसान है। इसके लिए सेक्शन 18 की जरूरत नहीं है हमारे को, ये तो हमारे आंखों के सामने ही है।
अब एग्जामिनर आपको बोलेगा जी एक बंदे ने एक मान लो स्टेशनरी खरीदी अपने बेटे के लिए, तो बेटे के लिए खरीदी, तो बेटे के लिए तो हमें दिख रहा है कि ये तो अलग वैसे ही हो रहा है। जो स्टेशनरी बेटे के लिए खरीदी है नॉन बिजनेस यूज है, तो उसको तो हम वैसे अलग कर देंगे अपने एग्जाम में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बंदा कह रहा है जी मैंने कोई गाड़ी खरीदी है जिसका आईटीसी ब्लॉक्ड है, तो वो तो हमें साक्षात दिख रहा है कि ये ब्लॉक्ड है, इसको अलग कर दो आप। बट जो कॉमन आईटीसी उसने यूज करा है जिसको हम अलग नहीं कर पा रहे, मेरे एग्जांपल में इसको हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, ये हमने खरीदा है कॉमन यूज के लिए, इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला। हमने कहा जी आ जाओ आपके लगाते हैं फॉर्मूला आपके ऊपर, आप कॉमन क्रेडिट हो, हम आपके ऊपर लगाएंगे फॉर्मूला। एग्जम्प्ट का टर्नओवर ऊपर, टैक्सेबल टोटल टर्नओवर नीचे, जितनी हवा आपने फेंकी है उसमें से एग्जम्प्ट वाली हवा कितनी है, और इसका आईटीसी हम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जी बोला है कि हम एग्जम्प्ट आईटीसी की हवा का आईटीसी, हम एग्जम्प्ट वाली आइटम का आईटीसी नहीं देते। बहुत आसान है, बस आपको इस चैप्टर में यहां पहुंचना है कि कॉमन तक कैसे पहुंचा जाए, ये आपको सीखना है। अगर आपने ये सीख लिया कि कॉमन तक कैसे पहुंचा जाए, अगर आपने ये सीख लिया कि यहां तक कैसे पहुंचा जाए, तो फिर तो आपके लिए बच्चों वाला खेल है। सारे एक्सक्लूसिव 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 घटाते चले जाओ, जो बचेगा वो आपका कॉमन बचेगा, उसको आप रेशियो में बांट दो, हो गया चैप्टर खत्म, कुछ भी नहीं चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। अब हमें ये समझना है कि सर ये एग्जम्प्ट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, ये समझना है हमें। ये इंपॉर्टेंट है कि सर एग्जम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई को निकालना कैसे है, ये हमें समझना है कि हाउ टू कैलकुलेट एग्जम्प्ट सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई। ये हमें समझना है कि सर व्हाट इज टोटल टर्नओवर एंड व्हाट इज एग्जम्प्ट सप्लाई। अगर ये हमने सीख लिया तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर हमने ये प्रपोर्शन निकालना सीख लिया तो हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। बस हमें प्रपोर्शन निकालना सीखना है, तो हमारे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। हमें अभी देखना है कि एग्जम्प्ट सप्लाई लॉ में यहाँ पे क्या डिफाइन करी है, उसको हम समझते हैं ताकि हमें पता लगे। तो लेट्स डिस्कस एग्जम्प्ट सप्लाई। तो एग्जम्प्ट सप्लाई कैसे डिफाइन है इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि व्हाट इज एग्जम्प्ट सप्लाई। लॉ मेकर ने कुछ मीनिंग में चेंज किया है, थोड़ा सा टेक्निकल है, याद करने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। यहां पे एग्जम्प्ट सप्लाई में और टर्नओवर इन द स्टेट, याद रखना ये टर्नओवर इन द स्टेट लेनी है आपको, नॉट एग्रीगेट टर्नओवर। तो क्या लॉ डिफाइन किया है, डेफिनेशन क्या है एग्जम्प्ट सप्लाई की। एग्जम्प्ट सप्लाई में आता है एग्जम्प्ट सप्लाई निल रेटेड एंड नॉन टैक्सेबल। अगर आप डेफिनेशन देखोगे एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन ऐसे दी हुई है, एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स एग्जम्प्टेड सप्लाई, निल रेटेड एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये नॉर्मल मीनिंग है जो कि लॉ में दिया हुआ है, ये नॉर्मल मीनिंग है एग्जम्प्ट सप्लाई का। हम चाहते हैं जी इस सप्लाई पे हम आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि आप फ्यूचर में हमें कुछ कमा के नहीं दे रहे हो, हम आपको आईटीसी का बेनिफिट क्यों दें। गवर्नमेंट का पेट नहीं भरा, उन्होंने इसको बढ़ाया, उन्होंने अपने मीनिंग को एक्सटेंड किया और एक्सटेंडेड मीनिंग दिया फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी चैप्टर ओनली इस चैप्टर के लिए उन्होंने एक्सटेंड किया अपने एग्जम्प्ट सप्लाई को। क्योंकि एग्जम्प्ट सप्लाई अगर बढ़ेगा, मान लो ये टोटल टर्नओवर है, ये एग्जम्प्ट है, अगर मैं इसमें कुछ प्लस कर दूं तो गवर्नमेंट का फायदा हो जाएगा। क्यों फायदा हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको प्लस करूंगा, प्लस करने से क्या होगा कि मेरा एग्जम्प्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा आएगा आईटीसी का, और उसको मैं रिवर्स ज्यादा करूंगा। तो एग्जम्प्ट में कुछ ऐड करने का इंटेंशन ये है गवर्नमेंट का कि एग्जम्प्ट में ऐड करने से आईटीसी का रिवर्सल भी ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि कम हम ज्यादा रिवर्सल कराएं आईटीसी का, इसलिए इसका मीनिंग बढ़ाया गया है। गवर्नमेंट ने बोला कि जो आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो और जो आरसीएम में सप्लाई होती है, मान लो मैं एक जीटीए हूं और मेरी एक आउटवर्ड सप्लाई है जो कि आरसीएम में लिस्टेड है, तो अगर ये जीटीए ये फॉर्मूला लगा रहा है तो कह रहे हैं आपकी हम
आउटवर्ड सप्लाई की जो सप्लाई है जो आरसीएम में लिस्टेड है उसको हम यहाँ पे एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे, क्योंकि इस तरह की सप्लाई पे जो टैक्स है वो आप नहीं दे रहे, रेसिपिएंट दे रहा है, और आप टैक्स नहीं दे रहे, आपका टैक्स का फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे टैक्स का फ्लो नहीं हो रहा। इस सेल पे जो सेल हो रही है इस पे टैक्स का फ्लो रेसिपिएंट दे रहा है, जीटीए नहीं दे रहा, तो हम आपको ये टर्नओवर एग्जम्प्ट सप्लाई में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इस टर्नओवर से कुछ नहीं मिल रहा। एक बंदे का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकम साइड है, ये आपको होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। इनकम साइड में यहाँ पे टर्नओवर है टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, ठीक है जी, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, एक्सपोर्ट या जीरो रेट सप्लाई। जीरो रेट सप्लाई को भी गवर्नमेंट ने बोला इसको भी हम टैक्सेबल मानेंगे, इसको भी हम टैक्सेबल मानेंगे, इसको हम एग्जम्प्ट मानेंगे। बट अगर आपने कोई सप्लाई करी है जो कि आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, तो उस केस में ये तो हमारा नॉर्मल मीनिंग है। आउटवर्ड सप्लाई आपने करी है जो आपके रेवेन्यू साइड में आ रही है अंडर आरसीएम, गवर्नमेंट ने बोला इसको हम एग्जम्प्ट मान लेंगे, एग्जम्प्ट मान लेंगे, है नहीं एग्जम्प्ट सप्लाई बट इसको मान लेंगे, क्योंकि हमारी जो इच्छा है ना वो आईटीसी ज्यादा रिवर्स कराने की हो रही है। कोई बात नहीं जी, मान लो आप। गवर्नमेंट ने बोला अगर आपने कोई सिक्योरिटी सेल करी है, सिक्योरिटी मतलब शेयर डिबेंचर सेल करे हैं, उसको भी हम एग्जम्प्ट मान लेंगे। हमने कहा जी वो तो सप्लाई नहीं होती है, सिक्योरिटी बेचना इज नॉट अ सप्लाई, शेड्यूल 3 में उसको बाहर किया हुआ है, और वैसे भी ना तो वो गुड्स है ना वो सर्विस है, सिक्योरिटी इज नेदर गुड्स और नॉट सर्विसेज, तो वो सप्लाई होती नहीं है। गवर्नमेंट वाला कोई बात नहीं, हम इसको एग्जम्प्ट मान लेंगे, सप्लाई नहीं होती है बट हमारी इच्छा हो रही है क्योंकि आप इस सिक्योरिटी पे जीएसटी नहीं दे रहे आगे, तो हम इस पे यूज किया हुआ आईटीसी, कॉमन आईटीसी भी रिवर्स करवाएंगे, हम इसको एग्जम्प्ट मान के इसको भी आईटीसी रिवर्स करवा लेंगे। अभी गवर्नमेंट का पेट नहीं भरा, उन्होंने बोला जी लैंड और बिल्डिंग, जो बिल्डिंग शेड्यूल 3 में आती है, जो लैंड शेड्यूल 3 में आती है उसको भी हम एग्जम्प्ट मान लेंगे। बताओ, 3 बातें इन्होंने ऐड करा दी जबरदस्ती, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मीनिंग। वैसे तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे एग्जम्प्ट सप्लाई की, सिंपल डेफिनेशन है एग्जम्प्ट सप्लाई की, एग्जम्प्टेड, निल रेटेड एंड नॉन टैक्सेबल। इन्होंने बोला हमारा पेट नहीं भर रहा इससे, हमारा पेट तो बहुत बड़ा है, हम तो आपका इतना रिवर्सल करा देंगे आईटीसी का, हमें तो 2-3 चीजें और चाहिए। आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम एग्जम्प्ट मान लो, सिक्योरिटी को क्या मान लो, एग्जम्प्ट मान लो, लैंड एंड बिल्डिंग को एग्जम्प्ट मान लो। एक बंदे ने सवाल पूछ लिया, कह रहे आपने सब कुछ एग्जम्प्ट मान तो लिया है, पहले बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, सिक्योरिटी की वैल्यू कैसे निकालोगे। जब सिक्योरिटी की वैल्यू निकालने के लिए सेक्शन 15 में जाओगे, वो बोलेगा सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो वैल्यू होएगा नहीं। जब वैल्यू नहीं होएगा, जब वैल्यू होएगा नहीं तो वैल्यू निकालोगे कैसे जी आपकी। आपने एक शेयर बेचा 1 लाख रुपए का, उसकी वैल्यू निकालोगे कैसे, तो लॉ ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास सारे रास्ते हैं, हम 1 लाख रुपए का 1% इसको वैल्यू मान लेंगे। 1 लाख रुपए का आपने शेयर बेचा है, इसका 1% निकाल लो, ये आएगा आपका 1 लाख का 1% 1000 रुपए। 1000 रुपए आपके एग्जम्प्ट सप्लाई में ऐड हो जाएगा। बात समझ गए, 1 लाख रुपए का आपने शेयर बेचा है तो 1 लाख रुपए में 1% आपका 1000 रुपए आपके एग्जम्प्ट वैल्यू में ऐड करा देंगे। इसके ऐड कराने से हमारा क्या नुकसान होगा, हमारा एग्जम्प्ट सप्लाई बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आईटीसी का जो पोर्शन निकलेगा वो ज्यादा रिवर्स करना पड़ेगा। चलो ये तो बात हो गई सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी में आप 1% ले लोगे। अच्छा, आप लैंड बिल्डिंग की वैल्यू कैसे निकालोगे, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंप ड्यूटी पर्पज से जो आपने वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को आप मान लो वो जीएसटी की एग्जम्प्ट सप्लाई है। वैसे इसकी वैल्यू होती नहीं है बट जीएसटी लोगों ने कहा मान लो, हम मान रहे हैं जी कि हम स्टैंप ड्यूटी वाली वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ध्यान रखना, बिल्डिंग को तभी ऐड करना है एग्जम्प्ट में जब बिल्डिंग पोस्ट कंस्ट्रक्शन है। अगर बिल्डिंग सप्लाई बन रही है तो उसको ऐड यहाँ पे नहीं करना, एग्जम्प्ट सप्लाई में तभी ऐड करना है जब वो शेड्यूल 3 में कवर्ड है। तो ये जबरदस्ती वाला लिख लो, जबरदस्ती याद रहेगा हिंदी में लिखने से, जबरदस्ती गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ये एग्जम्प्ट सप्लाई में
ऐड करवा दिए। ऐड करवाने का पर्पस क्या है जी? ऐड करवाने से एग्जाम सप्लाई बढ़ेगी, एग्जाम सप्लाई बढ़ेगी तो फॉर्मूला ऊपर बढ़ेगा, फॉर्मूला बढ़ेगा तो आईटीसी का रिवर्सल ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। जो हमने एसी का जो ये एग्जांपल दिया था आपको, इसका प्रोपोर्शनेट बढ़ने से, डबल 3 आइटम बढ़ने से हम ज्यादा के ज्यादा आईटीसी इसका रिवर्स कर देंगे। बहुत सारी बुक्स में ये रेफरेंस नहीं दिए हुए हैं, एग्जाम सप्लाई के, सेल ऑफ लैंड का, और ये एग्जांपल नहीं दिए हुए हैं। बट मैंने सोचा कि चलो लेवल तो ये फाइनल लेवल की बातें हैं, बट मैंने आपको कवर कर दिया है। आप इसको एक रीडिंग लगा के छोड़ देना, हालांकि आपको मैंने करा दिया है अच्छे से। अब तो ये अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, वो भी कॉमन आईटीसी का क्वेश्चन आ जाए, कॉमन आईटीसी का क्वेश्चन है, तभी बात कर रहा हूं मैं, तो आपको ये एग्जाम सप्लाई में ऐड करके तभी एग्जाम सप्लाई निकालनी है। आई होप आपको क्लियर है। अच्छा, व्हाट इज टर्नओवर इन द स्टेट, हमें क्लियर है ऑलरेडी। टर्नओवर इन द स्टेट में टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, निल रेटेड और नॉन टैक्सेबल, यानी कि सारी टोटल टर्नओवर आपकी आएंगी। बट ये वाली ऐड मत करना, यहां पे ये वाली ऐड यहां पे नहीं होगी, सिर्फ एग्जम्प्ट में ऐड होगी, टोटल में ऐड नहीं होगी। तो ये जो 3 वाली मीनिंग बताया मैंने आपको, ये टोटल में ऐड नहीं होगी, ये सिर्फ एग्जम्प्टेड में ऐड होगी। तो हमारा जो नॉर्मल मीनिंग है टर्नओवर का वो है टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, निल रेटेड एंड नॉन टैक्सेबल। ये नॉर्मल मीनिंग ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। क्लियर है जी? अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या एग्जाम सप्लाई में नॉन सप्लाई ऐड कर दूं? क्या नॉन सप्लाई पे भी हमें जीएसटी नहीं मिल रहा, जो शेड्यूल 3 में आती है, क्या उसको भी हम ऐड कर दें यहां पे? मैंने कहा नहीं, इनके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना। ध्यान रखना, बाकी शेड्यूल आइटम 3 की आइटम ऐड नहीं करनी आपको सिर्फ एक्सटेंडेड मीनिंग की 3 आइटम ऐड करनी है। एग्जाम्प्ट में 3 आइटम की ऐड करनी है जी, आउटवर्ड, अंडर आरसीएम, उसके बाद आपका सिक्योरिटी का 1% और सेल ऑफ बिल्डिंग और लैंड को ऐड करना है। इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना। ये बातें हो गई जी, बातें अभी खत्म नहीं हुई। आपको याद होगा हमारा चैप्टर था वैल्यूएशन का, हमने कहा था सारे टैक्स हम ऐड करते हैं, सारे टैक्स हम ऐड करते हैं वैल्यूएशन के अंदर। गवर्नमेंट ने बोला हम आपसे थोड़ी सी, कोई बात नहीं, अब आपको थोड़ा फायदा भी देते हैं। हमने कहा जी आप दोनों जगह पे टैक्स ऐड मत करना कहीं भी, फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लगाने वाले हो आप। सारी कहानी कहां हो रही है? प्रोपोर्शनेट निकालने की कहानी हो रही है। प्रोपोर्शनेट निकालने के लिए चाहिए एग्जम्प्ट सप्लाई, टोटल सप्लाई, और ये चाहिए स्टेट वाइज। तो स्टेट की टर्नओवर प्लस एग्जाम टर्नओवर निकालने के लिए ये सारी रामायण महाभारत हो रही है हमारे सामने, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बस ये वाला चार्ट समझ जाओगे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हमने कहा जी प्रोपोर्शनेट निकालने के लिए आप एग्जाम्प्ट में भी ये लेस कर देना, और टैक्सेबल में भी, टोटल में भी ये लेस कर देना। हमने कहा जी हम जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स यहां पे आपसे ऐड नहीं करवाएंगे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट और इंटरेस्ट भी आपसे ऐड नहीं कराएंगे। इंटरेस्ट को भी आप लेस कर दो, हालांकि इंटरेस्ट यहां पे लेस नहीं होगा, तो आपको इंटरेस्ट भी लेस करना है एग्जाम सप्लाई निकालने के लिए। बहुत ज्यादा टेक्निकल डीप, आई एम गिविंग यू द डीप एनालिसिस which are generally taught in the CA final level, बट मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आपको दे रहा हूं मैं। तो मोटा मोटा आपको क्या ध्यान रखना है जी, जो हमारे नॉर्मल एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन है वो हमें उसमें 3 बातें ऐड करनी है, आउटवर्ड अंडर आरसीएम, सिक्योरिटी की 1% और लैंड एंड बिल्डिंग की स्टैम्प वैल्यू, ये ऐड करनी है हमें। वैसे हम एक्साइज ड्यूटी को ऐड करते हैं वैल्यूएशन में, बट एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज, वैट और इंटरेस्ट को यहां पे ऐड नहीं करना, और टोटल टर्नओवर के अंदर भी एक्साइज, वैट और ये ऐड नहीं करना। तो ये कॉमन बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ये इतना कॉम्प्लिकेशन आपको एग्जामिनर नहीं देगा, मैं पक्का श्योर हूं। फिर भी आपको उन्हें बता दिया है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो आपको सिक्योरिटी भी दे दे साथ में, तो उसका 1% निकाल के ऐड करना है एग्जम्प्ट वैल्यू निकालते हुए। तो ये हमने थोड़ी सी मेहनत करी है ये चेक करने के लिए कि हमारा एग्जम्प्ट का और टोटल का रेशो क्या है। तो बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन रेशो। रेशो कैसे निकाला जाएगा? कॉमन आईटीसी को बांटने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया है। कुछ अगर क्वेरी बनती है आपकी इसमें तो उसको हम ले सकते हैं क्लास के बाद, आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई। इसको यहां से ना पढ़ के यहां से काट दो, इसको यहां से ना पढ़ के
लिख लो, चार्ट से पढ़ना है, रीड फ्रॉम चार्ट, चार्ट से पढ़ना है, यहां से मत पढ़ना। अब बात करते हैं बैंकिंग कंपनी की। बैंकिंग कंपनी ने बोला जी हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम फॉर्मूले लगाने बैठ जाएं। हमारे पास तो सिंपल देसी तरीके के स्टाफ होता है जिनको ये फॉर्मूले समझ नहीं आते। आप हमारे से फॉर्मूले लगवा रहे हो, इतने टेक्निकल फॉर्मूले, इतने मुश्किल फॉर्मूले लगवा रहे हो हमारे से, हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम फॉर्मूले लगाएं। हम पहले एग्जाम सप्लाई निकालें, फिर टेक्सेबल निकालें, फिर उसका प्रोपोर्शन निकालें, फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव अलग करें, फिर कॉमन निकालें। भाई हमें माफ करो, हमारे पास तो 4 बजे तक हमारे कस्टमर भागते हैं यहाँ से, उसके बाद तो हमें और काम होते हैं, हमारा कैश मिलाना है जी, ये मिलाना है, वो मिलाना है, हमारे बस की नहीं है इतने फॉर्मूले लगाने, हमें माफ करो। हमें तो कोई सिंपल रास्ता बता दो ये आईटीसी निकालने का, कॉमन आईटीसी निकालने का। एक ब्रांच है किसी बैंक की, उस बैंक के अंदर मान लो बंधन बैंक है, बंधन बैंक के अंदर 2 तरह की सर्विस होती है, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट, और वहां पे कॉमन आईटीसी बहुत सारे यूज होते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो कहेंगे फर्नीचर है, मान लो उसका यूज एग्जम्प्ट के लिए अलग होगा, फर्नीचर टैक्सेबल के अलग होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो बैंक वालों के लिए तो कॉमन आईटीसी यूज होना ही होना है, और उनके लिए हर दिन फॉर्मूला लगाना, ये सारी कैलकुलेशन आपको हर महीने करनी पड़ेगी। ये एक्सरसाइज मंथली है, तो मंथली इतने सारे फॉर्मूले लगा के आईटीसी अलग करना और एग्जम्प्ट का अलग करना, भाई साहब हाथ जोड़ो, हम बैंक में कैश गिनेंगे या ये काम करेंगे। उन्होंने बोला हमारे को तो सिंपल ऑप्शन दो एक, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया, एक काम करो आप अपने टोटल आईटीसी का 50% ले लो, हम मान लेंगे आपका आईटीसी आपने प्रोपोर्शनेट कर दिया। हमने कहा जी हम आपसे इस तरह के काम नहीं करवाएंगे कि हम बैठ के आपसे कह रहे हैं जी एसी की हवा अलग करो, हम ये काम नहीं करवाएंगे आपसे। हम आपको टोटल आपका जो आईटीसी है उसका 50% ले लो, टोटल का, कॉमन का नहीं, टोटल का 50% ले लो, और आपको ये फॉर्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो बड़े खुश हुए, कह रहे चलो यार कुछ तो काम बचा हमारा। जब हम बैंक ऑडिट पे जाते हैं, जब आप सीए फाइनल में आ जाएंगे तो आप बैंक ऑडिट करेंगे तो आप देखेंगे बैंक ऑडिट के अंदर ये चीज चेक की जाती है कि बैंक ने आईटीसी 50% लिया है कि नहीं। 99% बैंक्स हिंदुस्तान में, 99% बैंक हिंदुस्तान में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। वो कहते हैं जी हमें सेक्शन रूल 42-43 में अपॉर्चनमेंट नहीं करना, माफ करो, हमें फॉर्मूले पे नहीं जाना, हम तो 50% निकाल के 50% छोड़ देंगे। कुछ बैंकों को लॉस भी होता होगा इससे। अब मान लो किसी का मेजर काम ही टैक्सेबल है, बट उसका 50% आईटीसी तो मर ही गया बेचारेगा, चाहे भले ही उसने वो आइटम एग्रीमेंट में ना यूज करी हो, फिर भी उसका आईटीसी मर गया 50% का। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको चॉइस दे रहे हैं, इट इज योर ऑप्शन। आपको लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद नहीं है तो आप उसी ऑप्शन पे आ जाओ, फॉर्मूले वाले ऑप्शन पे, और एक बंदा अपॉइंट कर लो जो दिन रात ये फॉर्मूला लगाता रहे, महीने में एक बार। तो ये आपके ऑप्शन है, बट प्रैक्टिकली बैंक इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। वो कहते हैं जी जितना भी आपका टोटल आईटीसी है, टोटल आईटीसी का आप उसमें से ब्रांच वाला आईटीसी जो आपने ब्रांच ट्रांसफर किया है, क्योंकि ब्रांच आईटीसी का हम देंगे 100%, क्योंकि हमें पता है कि तो आपका ब्रांच ट्रांसफर है, तो ब्रांच आईटीसी को छोड़ के जो आपका नेट आईटीसी आएगा उसका आप 50% ले लो आंख बंद करके। आंख बंद करके क्या मतलब है कि मतलब आप ये मत देखो कि कॉमन कितना है, टैक्सेबल कितना है, एक्सक्लूसिव कितना है, नॉन टैक्सेबल कितना है, बिजनेस कितना है, नॉन बिजनेस कितना है, कह रहा आपको झमेले में पड़ना ही नहीं है। आप अपने नेट आईटीसी का, जो कि ब्रांच ट्रांसफर वाले आईटीसी को छोड़कर जो आईटीसी आपका नेट बचा है उसका 50% ले लो और 50% को डिसअलाउ कर दो। तो दिस इज अ नोशनल अप्रोच कि आपको अलग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप सिंपल नोशनल बेसिस पे, बट अगर आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया तो ये पूरे साल ऑप्शन रहेगा। आप बोलोगे जी आज मैं कर रहा हूं ये वाला फॉर्मूला, कल मैं करूंगा नोशनल, फिर परसों फॉर्मूला, फिर अगले दिन नोशनल। अरे भाई नहीं, इतना सुदर्शन नहीं बांधनी। एक साल में आपका अगर आपने ये चूज कर लिया तो आपको ऑप्शन एक साल तक कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये अप्लाई नहीं होगा ब्रांच ट्रांसफर पे। अगर आप सेम पेन पे ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो तो ये अप्लाई नहीं होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आपको मोर क्लैरिटी होगी एग्जांपल से। ये एग्जांपल है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बैंक। बैंक के केस में क्या ऑप्शन है, बैंकिंग कंपनी एंड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इस केस में हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है इसका,
एग्जाम्पल से हमें चीज समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मास्टर बैंक हैज अवेल्ड क्रेडिट ऑफ 50 lakhs इन द मंथ ऑफ दिसंबर। टोटल क्रेडिट में से 10 लाख का क्रेडिट है नॉन बिजनेस के लिए, 14 लाख का है ब्रांच ट्रांसफर के लिए। हमने कहा जी टोटल हमारा जो आईटीसी है, टोटल ये है हमारा कॉमन आईटीसी, यानी कि इसको बोलते हैं मिक्स आईटीसी। ये हमारा मिक्स आईटीसी है। इस मिक्स आईटीसी से इतना हमारा नॉन बिजनेस के लिए है और इतना हमारा ब्रांच को बिलोंग करता है। तो गवर्नमेंट ने बोला या तो अलग अलग कर लो आपको दिख ही रहा है ये हमारा बिजनेस के लिए नॉन बिजनेस के लिए, इसको अलग कर लो आप, या फिर एक काम करो, आपके पास ऑप्शन है कि आप जो नॉन बिजनेस का है उसका तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लूसिवली है, इट इज एक्सक्लूसिवली। जो आपका ये नॉन बिजनेस का है ये क्या है, आपका एक्सक्लूसिवली दिख रहा है। तो एक्सक्लूसिवली के लिए तो हम इसको आईटीसी नहीं देंगे। जो हमें सामने ही दिख रहा है नॉन बैंकों की, ये हमने एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए, मान लो एग्जांपल के लिए आपके ऑफिस में एक मोबाइल खरीदा गया और वो मोबाइल मैनेजर के घर के लिए लिया गया था। तो पता है कि ये बैंक ने मोबाइल खरीदा है मैनेजर के लिए और मैनेजर इसको घर पे जाके यूज करेगा, तो उसका तो आईटीसी वैसे भी नहीं देंगे हम, फॉर्मूले में भी नहीं देंगे, वैसे भी नहीं देंगे। तो जो आईटीसी आपको मिलेगा इसका तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता कि कुछ आईटीसी हमने खरीदे हैं जो कि हमने एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट के लिए यूज करने हैं, उसका भी हम आईटीसी नहीं देते। जो एक्सक्लूसिवली है, बताया ना आपको, जो चीज एक्सक्लूसिवली है, यहां पे एग्जांपल देखो मेरा, जो चीज एक्सक्लूसिवली है उसको तो हम वैसे ही बाहर कर देंगे। हम कॉमन की बात कर रहे हैं, कॉमन में से आपको देंगे 50%। तो जो एक्सक्लूसिव को बाहर कर दिया, ये हमारा ब्रांच ट्रांसफर का है। ब्रांच ट्रांसफर के केस में हम आपको आईटीसी पूरा देंगे 100%, जैसे कि हमने एग्री किया था कि इन केस ऑफ ब्रांच ट्रांसफर विद इन सेम पैन हम आपको पूरा आईटीसी दे देंगे। और उसके बाद यहां पे है जो आपका बैलेंस बच गया, ये आपका बचा बैलेंस आईटीसी। बैलेंस आईटीसी का हम आपको देंगे 50%। तो ये हमने लेस कर दिया, 50,000 टोटल था हमारे पास, ये टोटल था, टोटल में से लेस कर दिया एक्सक्लूसिव वाला, ये टोटल था, ये एक्सक्लूसिवली बिजनेस नॉन बिजनेस के लिए था, और हमने लेस कर दिया जिसका हम दे रहे हैं 100%। ये हमारा बैलेंस बचा, ये हमारा बच गया 50% ऑफ कॉमन आईटीसी। ये हमारा कॉमन आईटीसी है। इसका मतलब इस कॉमन आईटीसी में एग्जम्प्ट भी है और टैक्सेबल भी है। वो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ कि एग्जम्प्ट कितना है, टैक्सेबल कितना है। इसका मतलब इस आईटीसी के अंदर क्या क्या आईटीसी इंक्लूड है, एक तो एग्जम्प्ट है, एक टैक्सेबल है और एक नॉन बिजनेस है। और कुछ नॉन बिजनेस ऐसे भी हैं जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे हैं, उसको हमने यहां बाहर कर दिया। तो जो एक्सक्लूसिवली उसको तो हमने बाहर कर दिया, ये हमने बाहर कर दिया जिसको हम मिलना है 100%। तो बैलेंस बचा हमारा ये, तो इन दोनों का प्लस करके ये हमारा आ जाएगा टोटल आईटीसी। बेसिकली जो ब्रांच ट्रांसफर है ब्रांच के केस, बैंक के केस में उतने में पूरा आईटीसी मिलता है। जो कॉमन है, कॉमन में से 50% मिलता है, जो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, यहाँ निकाल दिया है। तो टोटल आ गया 27 लाख रुपए। ठीक है जी। तो सिंपल एग्जांपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल की। A registered person पार्टनरशिप फर्म परचेज 5 लैपटॉप, इसने 5 लैपटॉप खरीदे हैं। वन ऑफ द लैपटॉप इज बीइंग यूज्ड बाय सन ऑफ वन पार्टनर्स, एक बेटा है इनका पार्टनर का, उसने एक लैपटॉप यूज कर लिया है। इसका मतलब वो क्या हो गया, एक लैपटॉप हो गया आपका फॉर पर्सनल यूज, हो गया। आईटीसी विल बी अवेलेबल ऑन लैपटॉप फॉर, अब क्या है, ये जो पर्सनल जो लैपटॉप है ये क्या हो गया, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। तो यहां पे हमें अपोर्शन निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाने की, क्योंकि हमें क्लियरली बता दिया उसने कि ये लैपटॉप आपने नॉन बिजनेस के लिए यूज करा है, उसको तो हम वैसे अलग कर देंगे, हमें यहां फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं सीए इंटर लेवल पे, वो उतना लेवल पे नहीं जा रहे कि वो आपको कॉमन आईटीसी देंगे, वो आपको कह रहे हैं जी इसमें से इतना तो नॉन बिजनेस है, इतना एग्जाम्प्ट है। तो आपको
वो लिख के बताएंगे इतना एग्जम्प्ट है, इतना टैक्सेबल, उसको आप अलग कर दो, सिंपल सिंपल, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रजिस्टर्ड पर्सन है बिजनेस बेनिफिशियल, उसने 50 शूज जो है अपने फ्रेंड को दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बताओ, फ्रेंड को दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या आईटीसी रिवर्स होगा? यस, आईटीसी रिवर्स होगा। तो ये नॉन बिजनेस यूज है, इसका हम आईटीसी रिवर्स कर देंगे। ये भी वाला केस है हमारा, एक्सक्लूसिव वाला केस है, जहां पे एक्सक्लूसिवली पता है कि ये चीज हमारी नॉन बिजनेस के लिए यूज हो रही है। और देखते हैं एग्जांपल जी, एग्जांपल देखते हैं। और out of 10 container purchased by registered engaged in taxable supply, 5 container used for non taxable supply। हमने 10 कंटेनर खरीदे, उसमें से 5 कंटेनर हमने यूज करे हैं इसके लिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए। तो सिंपल केस है, 5 वाले कंटेनर का हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, 5 का हमें मिल जाएगा। यहां पे निकालना बड़ा सिंपल है, हमने सिंपल निकाल दिया, फॉर्मूले की यहां पे नीड नहीं पड़ेगी। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं जी दूसरा। रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट एक्स चार्जेबल टू 18% और प्रोडक्ट वाई चार्जेबल टू नील रेट, मतलब एग्जम्प्टेड है ये, एक आइटम एग्जम्प्ट है, एक आइटम टैक्सेबल है। मिस्टर प्रोडक्ट वाई इज एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा याद रखना, एक्सपोर्ट वाले केस को भी हम इस चैप्टर में टैक्सेबल ही मानते हैं, उसका आईटीसी अपोर्शन नहीं होगा। तो आईटीसी यूज्ड ऑन वाई प्रोडक्ट विल बी नॉट बी अवेलेबल, क्योंकि जो वाई प्रोडक्ट है ये क्या है, एग्जम्प्ट है, इसके रिगार्ड में आईटीसी हम रिवर्स कर देंगे। हाँ, जेट प्रोडक्ट जो है ये क्या है, जीरो रेट सप्लाई है, और जीरो रेट सप्लाई के केस में हम आईटीसी रिवर्स नहीं करते, इसको हम टैक्सेबल मानते हैं। ध्यान रखना, जीरो रेट सप्लाई वो होती है जो सप्लाई टू एक्सपोर्ट, एक्सीजेड एंड एक्सपोर्ट सप्लाई। तो एक्सपोर्ट सप्लाई एंड सप्लाई टू एक्सीजेड को हम बोलते हैं जीरो रेट सप्लाई। उसके बाद एग्जांपल है, एक मैन्युफैक्चरर ने टेक्सटाइल प्रोडक्ट का, उसने एक ऑर्डर रिसीव करा डिफेंस के लिए जो कि एग्जम्प्ट है, टर्नओवर उसकी जो है वो 4 लाख है और 1 लाख है, मतलब टर्नओवर दे दी उसने, टर्नओवर टोटल टर्नओवर 5 लाख, एग्जाम टर्नओवर 1 लाख, सॉरी ये हो गई आपकी टैक्सेबल टर्नओवर हो गई आपकी 4 लाख, एग्जाम टर्नओवर हो गई 1 लाख और टोटल टर्नओवर हो गई 5 लाख। ये आपको निकालने में काम आएगा, रेशो निकालने में। तो रेशो निकालने के लिए काम दे दिया उन्होंने। फिर कह रहा है जीएसटी आपने कॉमन इनपुट, इसने 2 कॉमन इनपुट है आपको निकाल के ऑलरेडी दे दिया। जो मेहनत आप यहां करते इतनी लंबी चौड़ी, ये आपको निकाल के दे दिया इसने। कह रहा है आप मेहनत मत करो, हम आपको ये वाली चीज निकाल के दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर में। अगर आपको क्वेश्चन पेपर ने ये चीज दी है तो पहले ये अलग करोगे तब ये आएगा। अब इस क्वेश्चन ने ये वाली चीज आपको निकाल के दे दी है कि ये हमारा कॉमन आईटीसी है, जो आपको ये वाली चीजें निकाल के दे दी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे एग्जम्प्ट डिवाइडेड बाय टोटल। तो यही करा है मैंने, ये मेरा कॉमन आईटीसी है, ये मेरा टोटल है, ये मेरा मैंने आईटीसी को डिवाइड कर दिया 20,000 रुपए को, तो ये मेरा आ गया 4,000 रुपए। 4,000 रुपए मेरा आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, ये मेरा रिवर्स हो जाएगा मेरे 3B के अंदर, और ये बैलेंस आईटीसी मेरे को मिल जाएगा 20 - 4, ये मेरा आईटीसी एक्चुअली में बनता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप मानना ही मास्टर एग्जाम्पल है, आपको रिवाइज करते हुए ये एग्जाम्पल देखना है, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आर लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड गुड्स। डिटेल ऑफ टर्नओवर सप्लाई ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर जुलाई दिस। ये आपको टर्नओवर दी हुई है। बेसिकली दिस टर्नओवर इज यूज्ड टू कैलकुलेट रेशियो। रेशियो निकालनी है हमारे को, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। टर्नओवर में क्या दिया हुआ है, टैक्सेबल टर्नओवर इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, एग्जम्प्ट
नॉन बिजनेस, ये हमारी टोटल टर्नओवर है जो हमारी रेशो निकालने के लिए काम आएगी। तो ध्यान रखना, इसको सिर्फ रेशो निकालने के लिए यूज करना है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। ये उन्होंने हमारे को दिया है कितना हमारा टोटल आईटीसी है जो अवेलेबल है 2 लाख रुपए। ये हमारा टोटल आईटीसी है जो मेरे एग्जांपल में मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ये टोटल आईटीसी की बात कर रहे हैं, आपको टोटल आईटीसी आपको दे रहा है। ये टोटल आईटीसी आपको बुक में दिया हुआ है। हमें ये अलग करना है, ये अलग करना है, ये अलग करना है, ये अलग करना है, ये अलग करना है। तो टोटल आईटीसी दिया हुआ है, उसमें से टोटल आईटीसी में से कुछ आईटीसी ऐसा है जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हुआ है पर्सनल यूज के लिए। तो ये वाला आईटीसी एक्सक्लूसिवली है, बता दिया इसने कि ये वाला आईटीसी एक्सक्लूसिवली है फॉर एग्जाम्प्ट आइटम के लिए, सॉरी बिजनेस के लिए, नॉन बिजनेस के लिए। ये वाला आईटीसी एक्सक्लूसिवली है फॉर एग्जाम्प्ट आइटम के लिए, तो एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्प्ट। ये वाला आईटीसी है ब्लॉक क्रेडिट के लिए, तो ये वाला आईटीसी क्या लिखोगे, ब्लॉक क्रेडिट। ये वाला आईटीसी है टैक्सेबल के लिए, तो ये हो गया आपका एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल। बहुत आसान हो गया सर, बहुत आसान है ये तो। मतलब अगर हम सारे इस टोटल आईटीसी में से ये सारे एक्सक्लूसिव वाले लेस कर दें तो हमारा जो आईटीसी आएगा वो आ जाएगा कॉमन आईटीसी, कॉमन या मिक्स आईटीसी, जो हमने यहाँ सीखा था। बेसिकली इन्होंने पूरा आईटीसी दिया हुआ है और इसमें से ये अलग कर दिया हमने, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, तो हमारा टोटल आईटीसी निकल के आ जाएगा कॉमन वाला। इस कॉमन को हम इस रेशो में बांट देंगे। ये रेशो हम निकाल लेते हैं। रेशो क्या आएगी हमारी, एग्जम्प्टेड डिवाइडेड बाय टोटल। तो इस रेशो में हम बांट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है सर, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो ये सिंपल के लिए लोग डरते हैं, पता नहीं क्या लगता है उनको बहुत मुश्किल है सर ये, बट इट इज नॉट एट ऑल मुश्किल, इज वेरी वेरी इजी। क्या कर रहा है देखो जी, देखते हैं। इन्होंने कहा ये 2 लाख रुपए मेरा टोटल आईटीसी है, इसमें से मैंने सारे लेस कर दिए एक्सक्लूसिव वाले, इसको नाम दे दिया मैंने बिजनेस, नॉन बिजनेस के लिए लेस कर दिए। ये आपको T1 T2 याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट याद है, आप एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करके आ जाओगे, आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने लेस कर दिया एग्जम्प्टेड के लिए, फिर आपने लेस कर दिया ब्लॉक क्रेडिट के लिए, ये आपका आईटीसी आ गया। उसके बाद आपने लेस कर दिया टैक्सेबल वाला। तो ये लेस करने के बाद आपका ये आ गया कॉमन आईटीसी, जिसका नाम दिया था मैंने C2। कॉमन आईटीसी होता है C2, मतलब इसके अंदर सारे आईटीसी मिले हुए हैं, एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। जो एक्सक्लूसिव नहीं थे, नॉन एक्सक्लूसिव थे, यानी कि ये जो खिचड़ी वाले आईटीसी हैं, ये मिक्स आईटीसी सारे के सारे, ये आपका आ गया है टोटल 20,000 रुपए। हमने कहा जी 20,000 रुपए का आप निकालो प्रोपोर्शनेट, इसका प्रोपोर्शनेट निकाल लो। प्रोपोर्शनेट कैसे निकालना है जी, हमारी एग्जाम टर्नओवर है 15 लाख रुपए, हमारे क्वेश्चन में ये हमारी एग्जाम टर्नओवर है और ये हमारी टोटल टर्नओवर है। तो एग्जाम टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, ये हमारा रेशो निकल जाएगा। तो इस रेशो में हमें 20,000 को बांटना है, तो हम कैसे करेंगे, 20,000 डिवाइडेड इनटू में 15 डिवाइडेड बाय 95। ये रेशो से हमारा निकल जाएगा एग्जम्प्ट वाला पोर्शन। एग्जम्प्ट वाला पोर्शन हमारा निकल जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देंगे, आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। अब एक बात आपको और बताता हूं, गवर्नमेंट ने बोला जो आपने C2 निकाला है ये 20,000 रुपए, इसमें से नॉन बिजनेस को अलग करने का कोई फॉर्मूला, कोई परसेंटेज, कोई टर्नओवर रेशो नहीं है। हम एक नोशनल बेसिस पे लगा रहे हैं कि इसका 5% नॉन बिजनेस का है, हम नोशनल बेसिस पे लगा रहे हैं। वी आर अज्यूमिंग कि इसमें से 5% नॉन बिजनेस का है, तो उसको हम लेस कर देंगे। तो हमने 20,000 रुपए का नोशनल बेसिस पे, जो ये नोशनल बेसिस हमारे को लॉ में दिया हुआ है, रूल में दिया हुआ है, ये हमने और निकाल लिया 1,000 रुपए 1,000 रुपए,
तो ये हमारा दोनों का टोटल करेंगे, ये आईटीसी हमारा रिवर्स होगा, ये आईटीसी हमारा आ गया, दोनों का टोटल। इसको हम बोल देते हैं D1 और इसको हम बोल देते हैं D2। मैंने बोला आपको याद नहीं करना, आपको सब समझना है। तो हमारे दो ऐसे आईटीसी निकल गए जो बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं एग्जम्प्ट सप्लाई को और ये बिलोंग करते हैं नॉन बिजनेस सप्लाई को। इन दोनों का टोटल जो आ गया हमारा ये आ गया। क्या करना है जी, इसका मुझे आईटीसी रिवर्स करना है अपने 3B के अंदर। तो बहुत सिंपल है जी, इसको मुझे अपने 3B में रिवर्स करना है, इसको 3B में रिवर्स कर दूंगा मैं, और बाकी जो बैलेंस बचेगा ये आईटीसी में ले लूंगा। ये आईटीसी क्या है जी, ये आईटीसी मेरा है, जो मेरा आईटीसी निकला है, ये वाला आईटीसी निकला है लेस करने के बाद ये वाला, और जो मेरा एक्सक्लूसिव आईटीसी टैक्सेबल के लिए था ये वाला, क्योंकि ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दिस आईटीसी बिलोंग टू एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल। तो जो मेरा एक्सक्लूसिव टैक्सेबल था 60,000 प्लस जो मेरा कॉमन का पोर्शन निकला है टैक्सेबल वाला 15,000, इन दोनों का टोटल करूंगा तो ये मेरा एलिजिबल आईटीसी हो जाएगा जो मुझे मिलेगा। मैंने कहा जी जो मेरा टैक्सेबल के लिए आईटीसी यूज हुआ है उसको प्लस कर लो, ठीक है जी, प्लस में टैक्सेबल वाला प्लस कर लो, और जो मेरा पोर्शन निकला है टैक्सेबल का पोर्शन निकला है मेरा, ये लेस कर लो, तो ये मेरा आ जाएगा एलिजिबल आईटीसी। यानी कि इसमें से जो मेरा टैक्सेबल सप्लाई का पोर्शन है वो निकाल लिया मैंने, और जो मेरा एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है वो निकाल लिया। ये मेरा आ गया टोटल वो वाला टैक्सेबल, वो वाला पोर्शन जिसका एलिजिबल आईटीसी मुझे मिलने वाला है। तो हम निकालेंगे कैसे जी, C2 में से अगर हम लेस कर दें एग्जम्प्ट वाला पोर्शन और नॉन बिजनेस वाला पोर्शन, तो ये मेरा आ जाता है पोर्शन ऑफ टैक्सेबल। ये मेरा आ जाता है पोर्शन ऑफ टैक्सेबल। जो मेरा कॉमन आईटीसी था जिसके अंदर मैंने सारे आईटीसी कॉमन थे, मिक्स वाला आईटीसी निकाला था मैंने, इसके अंदर मिक्स के अंदर टैक्सेबल भी है, नॉन टैक्सेबल भी है, एग्जम्प्ट भी है, सब कुछ है कॉमन वाले। इसमें से मैंने लेस कर दिया एग्जम्प्ट का पोर्शन फॉर्मूला लगा के, और ये लेस कर दिया मैंने 5% निकालकर। ये मेरा आ गया टैक्सेबल वाला पोर्शन। इसमें लेस कर दूं, इसमें ऐड कर दूंगा अगर मैं एक्सक्लूसिव टैक्सेबल वाला, तो ये आ जाएगा मेरा दिस इज माई एलिजिबल आईटीसी जो मुझे क्लेम करना है अपनी बुक्स में। तो सिंपल है जी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि हमारे को पहले निकालना है कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट निकालना बड़ा आसान है। जितने भी आपके एक्सक्लूसिव वाले, चाहे वो एग्जम्प्ट हो, नॉन बिजनेस हो, बिजनेस हो, उसको लेस करने के बाद ये आ गया हमारा कॉमन क्रेडिट। कॉमन में से हमने फॉर्मूला निकाल लिया एग्जम्प्ट का पोर्शन, फिर हमने नॉशनल बेसिस पे निकाल लिया नॉन बिजनेस का पोर्शन, इन दोनों को लेस कर दिया कॉमन में से, तो हमारा आ जाएगा टैक्सेबल का पोर्शन। टैक्सेबल के पोर्शन में मैंने ऐड कर दिया वो वाला पोर्शन जो मेरा एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए था, तो मेरा ये आ गया टोटल एलिजिबल आईटीसी। और रिवर्स क्या करना है मुझे, ये दोनों मुझे रिवर्स करने हैं जो कि मेरे एग्जम्प्ट के हैं और नॉन बिजनेस के। ये मुझे रिवर्स करने हैं अपनी 3B में, या फिर एक होता है फॉर्म DRC03 में। तो ये फॉर्म होता है जिसके अंदर ये पेमेंट हम कर देते हैं। तो बेसिकली ये निकाला हमने कितना आईटीसी हमें रिवर्स करना है। बहुत सिंपल है जी, ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। आई होप आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो इस एग्जांपल को आप 2-3 बार ट्राई करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल है जी ये, आप 2-3 बार ट्राई करोगे आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल गुड्स की। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिए हैं सारे, ये एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी के लिए। अगर हमने इनपुट और इनपुट सर्विस के कॉमन आईटीसी यूज करे हैं तो हम ये वाला रूल लगाएंगे, इसका नाम है रूल 42। हम लगाएंगे रूल 42 लगाएंगे अगर हमने इनपुट और इनपुट सर्विस का कॉमन आईटीसी यूज करा है।
अब हम बात कर लेते हैं, एक हमारा रूल है रूल 43। रूल 43 बढ़ता है कैपिटल गुड्स के बारे में। जो आईटीसी हमने कैपिटल गुड्स पे ले लिया और कैपिटल गुड्स हम यूज कर रहे हैं, कॉमन यूज कर रहे हैं, कॉमन यूज फॉर टैक्सेबल, कॉमन यूज फॉर एग्जम्प्ट, कॉमन यूज फॉर बिजनेस, कॉमन यूज फॉर नॉन बिजनेस। तो हमने कॉमन कैपिटल गुड्स खरीदा है। मान लो हमने एक एसी खरीदा और उस एसी का यूज कर रहे हैं हम टैक्सेबल सप्लाई देने के लिए भी, एग्जम्प्ट सप्लाई देने के लिए भी, बिजनेस के लिए भी और नॉन बिजनेस के लिए भी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि पहली बात तो यह है कि नॉन बिजनेस का अपॉर्शनमेंट हम यहां पे नहीं करवाएंगे। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, इन केस ऑफ आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किया है, तो उसके लिए नॉन बिजनेस का हम आपसे लेस नहीं करवाएंगे। ये एक रिलैक्सेशन दी है कि मान लो हमने कोई लैपटॉप खरीदा, तो हम लैपटॉप अगर आपने कॉमनली यूज करा है, तो उसका अपॉर्शनमेंट नॉन बिजनेस का नहीं कराएंगे। अब मान लो जैसे मान लो मेरे पास लैपटॉप है, वो लैपटॉप मैंने ऑफिस के लिए खरीदा है, तो उसको मैं घर में भी यूज करता हूँ, घर के अंदर कभी मूवी भी देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे, कई बार मैं मूवी देखता हूँ, कई बार मैं अपना पर्सनल काम भी करता हूँ उस लैपटॉप पे। तो ये बड़ा मुश्किल है कि लैपटॉप का मैंने यूज कितना बिजनेस के लिए कराया है, कितना मैंने अपने घर के लिए कराया है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कैपिटल गुड्स वाले केस में हम नॉन बिजनेस को अलग नहीं कराएंगे, वो भी कॉमन वाला। अगर एक्सक्लूसिव वाला है तो उसको तो अलग कराएंगे, एक्सक्लूसिव वाला तो अलग करवाना ही करवाना है। हम बात कर रहे हैं कॉमन वाला। ये तो कॉमन आईटीसी जो है, कॉमन कैपिटल गुड्स है, उसके लिए हम नॉन बिजनेस को अलग नहीं करवाएंगे। 5% वाली बात यहां पे नहीं लगेगी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई जी। उसके बाद जो ये टैक्सेबल, एग्जम्प्ट और बिजनेस यूज है, जो आपका टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट का कॉमन यूज है, इसको हम अलग करवाएंगे और इसका भी हमारा तरीका सेम रहेगा, बट इसमें तरीका थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर हम काम करवाते हैं यूजफुल लाइफ के हिसाब से। हमने कहा जी कैपिटल गुड्स खरीदा हमने, मान लो 1 लाख रुपए का आईटीसी लिया, उसके ऊपर 10 लाख का आईटीसी लिया, 10 लाख का कैपिटल गुड्स खरीदा, उस पर लगाया जीएसटी 1,80,000। तो 1,80,000 का जो हमें पहले हमें देखना है कि इस कैपिटल गुड्स की जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल अज्यूम करी गई है। लॉ ने कहा कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी जो यूजफुल लाइफ है 5 लाख रुपए है। तो हम क्या करेंगे, 1,80,000 को डिवाइड करेंगे 5 साल से। 5 साल का मतलब होता है 60 महीने, 60 महीने से डिवाइड करेंगे और 1 मंथ का हम ये निकालेंगे कि 1 मंथ का आईटीसी कितना बनता है और उसमें रिवर्सल कितना बनता है। 1 मंथ का आईटीसी कितना बनता है इसका कैपिटल गुड्स का, और इसका आईटीसी कितना बनता है। क्योंकि कैपिटल गुड्स की हम मंथली सिस्टम पे काम करते हैं, हम मंथली बेसिस पे यूजफुल लाइफ के हिसाब से इसका आईटीसी रिवर्स करते हैं। हम पूरा का पूरा एक साथ नहीं करते, हम मंथली के साथ, क्योंकि इसकी कैपिटल गुड्स की जो यूजफुल लाइफ होती है वो ज्यादा होती है, तो हम मंथली बेसिस पे काम करते हैं। तो कैसे रहेगा वो देख लेते हैं एक बार, क्या डिफरेंस है इसमें। ये एक एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को आप इग्नोर कर दो, फॉर्मूलाज को आप इग्नोर कर सकते हो, आपको फॉर्मूलाज को याद नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूं, यू डोंट नीड टू रिवाइज एनी फॉर्मूलाज, जस्ट इग्नोर। आपको सिर्फ ये एग्जांपल देख के जाना है और वो भी 1 बार 2 बार देख के जाना है, उसके बाद बार बार इसको रिवाइज नहीं करना। मुझे लगता नहीं कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने करा दिया है, बट आपको ये एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, ये आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल से ही आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है। कैसे देखते हैं जी, हमने कहा ये हमारी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, यहां लिख लो कैपिटल गुड्स का एग्जांपल है, ये कैपिटल गुड्स का एग्जांपल है रूल 43। ये एग्जांपल कैपिटल गुड्स का है, और ये वाला एग्जांपल दिया था मैंने, इसके आगे लिख लो इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज रूल 42। तो एग्जांपल बहुत सिंपल है, इसमें क्या डिफरेंस है, सब कुछ सेम है, रेशो निकालने का तरीका भी बिल्कुल सेम रहेगा। जो रेशो हमने निकाला था रूल 42 में, वो सारा का सारा रेशो यहां पे भी लगेगा। तो सेम रेशो यूज होगा 42 में और सेम रेशो यूज होगा रूल 43 में। तो हमारा एग्जम्प्ट और टोटल टर्नओवर का रेशो निकालने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। हमारे को बस यहाँ पे ये देखना है कि हमें रेशो
निकालना किस अमाउंट पे है ये समझना है बस थोड़ा सा। एग्रीगेट रजिस्टर्ड सप्लायर है, सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स एंड एग्जम्प्टेड गुड्स, प्रोवाइडिंग डिटेल ऑफ जुलाई। जुलाई की डिटेल दे रहा है, ये टर्नओवर दी हुई है उसने, तो यानी कि ये काम आएगी हमारे रेशो निकालने में। हम निकाल लेते हैं रेशो पहले से ही, एग्जम्प्ट डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये हो गई आपकी 7 डिवाइडेड बाय 29, ये आपकी रेशो हो गई। ये रेशो किस लिए काम आएगी जी? ये रेशो आएगी प्रोपोर्शनेट निकालने में, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे, पहले हम कॉमन क्रेडिट निकालने, पहले कॉमन क्रेडिट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। तो कुछ क्रेडिट जो है एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे हैं बिजनेस के लिए, सेम वही फंडा है यहाँ पे भी, जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे हैं बिजनेस के लिए, टैक्सेबल के लिए, एग्जम्प्ट के लिए, उसको अलग कर देंगे, कॉमन पे पहले पहुंचना है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है, इसको हम लेस कर देंगे। ये हमारा एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है एग्जम्प्ट के लिए, ये टैक्सेबल के लिए हो रहा है, ये हो रहा है एग्जम्प्ट के लिए, ये हो रहा है नॉन बिजनेस के लिए, नॉन बिजनेस के लिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला जी हमने कोई कैपिटल एसेट्स खरीदी है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बात कर रहा है आपका आईटीसी की। ये आईटीसी की डिटेल ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो ये टोटल आईटीसी है जो हमने कहां पे लिया है, अपने 2A में लिया है टोटल आईटीसी। इसका टोटल हम लगा लेंगे एक बार, कितना आ रहा है टोटल इसका, 90 प्लस 20 प्लस 12, 1,22,000। तो ये हमारा कॉमन आईटीसी है 1,22,000, टोटल आईटीसी है, टोटल आईटीसी 1,22,000। हमने कहा जी हमने जुलाई महीने में एक कैपिटल एसेट्स खरीदी है जो यूज कर रहे हैं एग्जम्प्ट के लिए और नॉन टैक्सेबल के लिए, यानी कि ये जो हमारी, ये तो हमारी एक्सक्लूसिव हो गई, दिस इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टैक्सेबल, एग्जम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल। तो इसका तो हमें फंडा क्लियर है, ये तो एक्सक्लूसिवली यूज है, इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें तो कॉमन वाली बात देखनी है। तो कॉमन वाली आईटीसी कितना है, इतना है, तो दिस इज टोटल लगाएंगे, टोटल कितना आएगा इसका। ये हमने खरीदी थी कॉमन आईटीसी 2018 में जनवरी में, ये हमारी खरीदी थी अप्रैल में, ये खरीदी है हमने इस महीने। तो ये हो गई हमारी पुरानी एसेट्स, और ये हमने खरीदी है नई एसेट्स। ये हमारी हो गई पुरानी एसेट, ये हो गई हमारी नई एसेट। ठीक है जी, तो ये हमारा जो 72,000 है, 72,000 प्लस 45,000 प्लस 81,000, यानी कि 1,98,000, ये हमारा कॉमन आईटीसी है, कॉमन आईटीसी फॉर कैपिटल गुड्स। कॉमन आईटीसी है कैपिटल गुड्स के लिए, इसको हमें अब अप्रोर्शनेट करना पड़ेगा। अप्रोर्शनेट करेंगे कैसे, वही सर तरीका वही है, एग्जम्प्टेड अपॉन में टोटल, इस रेशो में इसको डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यहां पे एक छोटा डिफरेंस है, मैं आपको कराता हूं डिफरेंस क्या है। हमने कहा जी ये एक्सक्लूसिवली है नॉन बिजनेस के लिए, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ये एग्जम्प्ट के लिए है, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल के लिए, इसका आईटीसी मिल जाएगा। फिर हमारी कॉमन आईटीसी कितना है, ये हमारा 81,000 रुपए है, ये हमारा बात कर रहे हैं नई एसेट्स के लिए। ठीक है जी, नई एसेट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो हमेशा नई एसेट का अलग निकालते हैं, ओल्ड का अलग निकालते हैं। उसका कारण है कि अगर मान लो पुरानी एसेट्स का लाइफ, यूजफुल लाइफ इस मंथ खत्म हो गई है, तो उसका अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे। हालांकि आप एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन यूज नहीं करेगा एग्जामिनर। तो पुरानी एसेट्स की यूजफुल लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है, ये रिसेंटली परचेज है, ये भी रिसेंटली परचेज है, तो इन एसेट्स का भी हम अप्रोक्सीमेट करेंगे। पहले हम नए वाले का कर रहे हैं, तो नए वाले एसेट्स का निकाल लिया हमने, कॉमन क्रेडिट है, इसको हमने डिवाइड कर लिया 60 महीने से, ये आ गया मंथली आईटीसी, इसको बोलते हैं मंथली आईटीसी। बस यहां पे ये डिफरेंस है, बस जो समझने वाला है। रूल 42 में हमने मंथली वाला चक्कर नहीं करा, हमने पूरा आईटीसी निकाला और उसको बांट दिया एग्जम्प्ट में और उसका आईटीसी रिवर्स कर दिया। यहां पे कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ अलग होती है, यूजफुल लाइफ अलग होती है, 5 साल की होती है, इसलिए मंथली कैलकुलेशन करने के लिए बोल दिया। बाकी इस वाले चैप्टर में और इस वाले रूल 43 में कोई ऐसा खास फर्क नहीं है। ये फर्क है कि यहां पे हमने इस 81,000 को मंथ में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने कहा जी ये हमारी ओल्ड एसेट है, ओल्ड आईटीसी है,
जो कॉमन यूज हो रहे थे, इसको भी हमने मंथली में कन्वर्ट कर दिया 60 से डिवाइड करके। आप देखोगे 72,000 ये हमारी ओल्ड एसेट थी, 72,000 और 45,000, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया 60 से और हमारा ये आ गया मंथ। तो ये हमारा आ गया टोटल मंथली आईटीसी, मतलब 1350 प्लस 1200 प्लस 750, ये हमारा आ गया मंथली आईटीसी, जो कि कॉमन आईटीसी है, जो हम यूज कर रहे हैं टैक्सेबल के लिए और एग्जाम्प्ट के लिए। ये आ गया 3300 रुपए कॉमन आईटीसी। गवर्नमेंट वाला कोई दिक्कत नहीं, आप 3300 को आप डिवाइड कर दो रेशो में। रेशो क्या है? एग्जाम डिवाइडेड बाय टोटल। वो निकाली हुई है हमने ऊपर, याद है आपको? निकाली हमने ऊपर, ये निकाली थी 7 डिवाइडेड बाय 29, ये हमारा रेशो है। तो इस रेशो में हम डिवाइड कर देंगे 7 डिवाइड बाय 29 में, ये 3300 को हम डिवाइड कर देंगे, ये आएगा आरटीसी। इसको हमें रिवर्स नहीं करना, बस एक बात और खास है यहाँ पे, यहां को रिवर्स नहीं करना, इसको हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है। दोनों बातों में थोड़ा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों है सर? क्योंकि कैपिटल गुड्स के केस में आईटीसी रिवर्स ना कराने पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम रिफंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर हम होते फाइनल सी फाइनल में, वहां पे रिफंड में ये इंपैक्ट नहीं करता। इसलिए हमने इसको बोला कि आप इसको चाहे तो रिवर्स कर दो, चाहे आप इसको टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो, एक ही बात है। दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो यहां पे लिखा हुआ है आपने आईटीसी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में इतना ऐड करना है। रूल 42 में हमने लिखा था, हमने आईटीसी रिवर्स कर दिया। यहां लिख रहे हैं हम कि हम इसको रिवर्स नहीं कर रहे आईटीसी को, हम इसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे। तो जो मेरा ये 797 रुपए आया है, ये मेरा ओल्ड, न्यू और ओल्ड असेट्स के लिए जो मैंने कॉमन आईटीसी यूज करा है मंथली, उसको मैं रिवर्स कर दूंगा। यहां पे मंथली सिस्टम चलता है। तो आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी इस लेवल पे पहुंचेगा नहीं, बट मैंने आपको करा दिया है। जब आपका एग्जाम होगा तो आप इसको सबसे लास्ट में रिवाइज करना, अगर आपके पास टाइम बचेगा। अदरवाइज आपको रिवाइज नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बट हाँ, एक बार आप रीडिंग लगा लो इसकी। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। हमें यहाँ पे क्या हमने एक्स्ट्रा किया है, हमने पहले निकाला कॉमन आईटीसी निकाला नई एसेट्स का और ओल्ड एसेट्स का। कॉमन आईटीसी निकालने के बाद उसको मंथली यूजफुल लाइफ 5 साल से डिवाइड करके हमने निकाल लिया मंथली आईटीसी। मंथली आईटीसी निकालने के बाद हमने क्या करा, ये आ गया हमारा मंथली आईटीसी नई एसेट्स का और ओल्ड एसेट्स का, और इसको हमने एग्जाम्प्ट और टोटल टर्नओवर में डिवाइड करके ये निकाल दिया। ये आईटीसी हमारे को वैसे रिवर्स करना चाहिए था, बट हमने कहा रिवर्स नहीं कर रहे, हम इसको टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते हैं। बात एक ही है, रिवर्स करना और टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना। तो हम इसको टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे और पे कर देंगे। जो आईटीसी हमारा इनएडमिसिबल है वो लिख दिया हमने, एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, नॉन बिजनेस, एक्सक्लूसिव फॉर नॉन एग्जाम्प्ट, और ये आईटीसी हमें मिल जाएगा। और ये वाला आईटीसी हमें रिवर्स करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। तो ये है दोस्तों, हमने किया रूल 42, 43। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार आपके लिए। रूल 42 में कुछ भी नहीं है। रूल 42 बहुत सिंपल है। पहले हमारे को, इस एग्जांपल में याद रखो, पहले हमारे को बहुत सारे आईटीसी मिक्स करके दिए होंगे। उसके अंदर सारे आईटीसी होंगे, एक्सक्लूसिव वाले भी और मिक्स वाले भी। पहले सारे एक्सक्लूसिव वाले लेस कर दो, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्प्ट, एक्सक्लूसिव फॉर टैक्सेबल, एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस, एक्सक्लूसिव फॉर नॉन बिजनेस। उसके बाद हमारा कॉमन आईटीसी आ जाएगा। कॉमन आईटीसी आने के बाद जो ये कॉमन आईटीसी आ गया आपका, इसको आप डिवाइड कर दो एग्जाम्प्ट टर्नओवर, इसको आप रेशो निकाल दो, एग्जाम्प्ट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। इतना पोर्शन आपको रिवर्स करना है एज ए आईटीसी। उसके बाद हमने एक अजम्पशन लगाई कि इसमें से 5% नॉन बिजनेस का है, तो इसका नॉन बिजनेस का निकालने के लिए 5% इसमें से और ले लो। ये आ गया D1, D2, ये दोनों आपके रिवर्स हो जाएंगे। और जो बाकी बैलेंस बचा, इनमें से ये लेस करने के बाद जो बैलेंस बचा प्लस टैक्सेबल वाला पोर्शन जो है, वो हम आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये मतलब रूल 42 में। 43 में क्या बोला हमने? 43 में हमने पहले कॉमन आईटीसी निकाला ओल्ड का और न्यू एसेट्स का, दोनों का, जो पुरानी एसेट्स है उनका भी और नए वाले का, जो कॉमनली यूज हो रही थी। एक्सक्लूसिव वाले का तो मिलना अलग अलग तरह से मिलेगा, जो कॉमन यूज हो रही थी, कॉमन का निकालने के बाद हमने उसको पहले 60 महीने से डिवाइड कर दिया और निकाल लिया मंथ का। मंथ के फिर हमने प्रोपोर्शनेट करा एग्जम्प्ट का और नॉन एग्जम्प्ट का।
एग्जम्प्ट का और टोटल का, और उसको हमने रिवर्स कर दिया या फिर हम उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में लेस दिखा देंगे। यहां पे हम रूल 42 में हम नॉन बिजनेस का पोर्शन 5% नहीं निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्ट का पोर्शन निकालने के लिए मंथली आईटीसी में से एग्जम्प्ट वाला पोर्शन निकाल देते हैं, बाकी हम दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया रूल 42 एंड 43। बहुत आसान है दोस्तों, इस एग्जांपल को दोबारा कर लेना ट्राई, घर बैठ के सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपने आप ट्राई करना, समझना, कोई दिक्कत होगी मुझसे पूछना। बाकी कोई ऐसा हुआ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, आप समझोगे, आपको समझ में आएगा। बस स्पेशल पॉइंट यहाँ पे ये था कि यहाँ पे एग्जाम सप्लाई के अंदर हमने 3 चीजें ऐड करा दी हैं जबरदस्ती, आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, 1% सिक्योरिटी और सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये हमने ऐड करा दिया और हमने अलग से लेस करा दिया है। बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम सप्लाई वैसे आपको जो एग्जामिनर देगा वो सिंपल देगा, अगर उसने आपको ये दिया हुआ है तो उसको ऐड कर देना एग्जाम सप्लाई में, रेशो निकाल देना, रेशो निकालने के बाद आप सिंपल एक्सक्लूसिवली अलग कर देना, कॉमन निकाल के उसको डिवाइड कर देना, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान कंसेप्ट है ये, लोगों ने इसको वैसे ही हवा बना रखा है। मुझे बताना कमेंट बॉक्स पे आप कि आपको कितना ये समझ में आया, समझ नहीं आया तो मुझसे क्वेरी पूछना, मैं आपको आंसर करूंगा। तो ये हमने डिस्कस किया आज अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। आई होप आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। इसके आपको ज्यादा क्वेश्चन ट्राई नहीं करने हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं ये मोर देन सफिशिएंट हैं आपके एग्जाम के लिए। बाकी हम जो आईसीआई के क्वेश्चन करते हैं उसमें देख लेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां हम और क्लैरिटी ले लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे आप जरूर बताना कि आपको रूल 42, 43 कितना समझ में आया है और कितना आप पहले डरते थे, कितना आपको समझ में आया है। प्लीज जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे क्या इंप्रूव करना है इसके अंदर और कितनी क्लैरिटी आपको रूल 42, 43 में हुई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।